नमस्कार दोस्तों, मेरे बैकग्राउंड पे मत जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। आप सिकंदर लोदी शासक को तो जानते होंगे। ये मुगल वंश का शासक था सिकंदर लोदी, जो दिल्ली सल्तनत का शासक था। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक रहा दिल्ली सल्तनत में। यह लोदी वंश का दूसरा शासक था। लोदी वंश का ये दूसरा शासक था जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी और अंतिम शासक था। इसी ने जो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, ये जो आज शूद्र जाति जो चमार शब्द है, इसी का दिया हुआ नाम है। चमार पहले चंवर वंश के क्षत्रिय थे, जो एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने भारत और मध्य एशिया में शासन किया। ये जो अपना चमार वंश है ना, ये पहले चंवर वंश के क्षत्रिय थे जो भारत और मध्य एशिया में शासनकाल किए थे। सिकंदर लोदी के शासनकाल में बहुत अपराध हो रहा था। जो अपने पुराने क्षत्रिय थे, क्योंकि राजा राजा होता है, जो कहेगा वही होगा। जैसे अपना शासनकाल में किसी का राज्य होता है, एक गांव में कोई डीएम होता है तो उसी का शासनकाल चलता है, वो जो बोलता है वही हो, पुलिस वाले करते हैं। तो उस समय बोलबाला था, सिकंदर लोदी का शासक था बड़ा। उसने क्षत्रियों को क्या कहा कि आप हमारे इस्लाम धर्म को कबूल करिए या तो फिर चमड़े का नीच काम शुरू करिए। तो जो अपनी शान को बचाने में सफल हुए, मतलब अपनी शान को खोना नहीं चाहते, अपने धर्म को, क्षत्रिय वंश क्षत्रिय धर्म को जो नहीं भूले, वो चमड़े का कार्य स्वीकार कर लिए और जो इस्लाम धर्म कबूल कर लिए, मतलब शासक की तरफ हो गए या इस्लाम धर्म कबूल करके मुसलमान बन गए, वो मुसलमान हो गए। लेकिन जो अपने शान को बचाने में सफल रहे, अपने शान को बचाने के लिए उन्होंने नीच कार्य को स्वीकार किया, वही आज चमार बने। लेकिन अपने शान में दाग नहीं लगने दिया, वही है असली जाटो, असली चमार। चमार बहुत ही इम्पोर्टेंट और गूढ़ शब्द है, इसे समझने की कोशिश करें दोस्तों। ये बुरा शब्द नहीं, बहुत अच्छा शब्द है। इसके अर्थ पे जाएंगे तो चा से चमड़ी, मांस से मांस और रा से रक्त। रक्त मांस चमड़ी से तो पूरे संसार का निर्माण हुआ है, पूरे हमारे मानव जाति का निर्माण हुआ, सभी में है वो। तो ये तत्व रूप से सोचिए, भेदभाव में मत रहिए, अपना इंडिया तभी आगे बढ़ेगा। और भेदभाव में रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। 4-5 में पूरा विश्व विभाजित हो जाएगा, पूरा भारत विभाजित हो जाएगा। जात पात के चक्कर में न पड़कर एकता में रहिए। धन्यवाद।